लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं एक बड़े अपडेट्स के साथ, एक बड़ी जानकारी के साथ, क्योंकि डीडीयूपी लगातार आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराता है। पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मैं इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये एक गलती हो सकती है, उम्मीद है कि ये सब खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा बुधवार को रूस ने ड्रोन से पोलैंड पर हवाई हमला किया था और ये नाटो देश में को लेकर ये हमला किया जा रहा है। पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान माना जा रहा है। मैं इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूं, ये एक गलती हो सकती है, उम्मीद है कि ये सब खत्म हो जाएगा और आगे ये नहीं बढ़ेगा। बुधवार को रूस ने ड्रोन से पोलैंड पर हवाई हमला किया था। Russian drone incursion into Poland. Could have been a mistake. Could have been a mistake. But regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान रूस के पोलैंड पर कथित तौर पर किए गए हमले के बाद आया है। पूरी घटना क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, बुधवार को रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से पोलैंड पर हवाई हमला किया और इसी को लेकर जो मामला है वो गरमाया है, क्योंकि नाटो में ये देश शामिल है। पहली बार रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो में शामिल देश को टारगेट किया है, निशाना बनाया और इसी को लेकर जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाता है। हर जो देश नाटो में शामिल है वो इस पर जो हमला है वो खुद पर लेते हैं। रूस के हमले के बाद पोलैंड को अपने कई हवाई अड्डों को बंद भी करना पड़ा है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की जब स्थिति बनती है तो उसके लिए पोलैंड तैयार रहे। रूस के हमले ने पूरे यूरोप की सुरक्षा चिंताओं को गहरा कर दिया है। तो ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जा रहा है कि पोलैंड पर ड्रोन हमला, क्या नाटो इसका बदला लेगा। रूस ने आधिकारिक बयान में कहा कि पोलैंड पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही है अब इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई। पोलैंड का कहना है कि सबूत साफ है और ये घटना आकस्मिक नहीं हो सकती है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो बुधवार को रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से पोलैंड पर हवाई हमला किया। आगे बढ़ते हैं, पोलैंड पर रूस का हमला खतरनाक कदम माना जा रहा है, क्योंकि पोलैंड नाटो सदस्य है और नाटो के नियमों के मुताबिक अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी नाटो देश पर हमला माना जाएगा। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो ने अपने अनुच्छेद 4 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही पोलैंड में नाटो सेनाओं की हलचल भी बढ़ गई है। नाटो अनुच्छेद 4 क्या है वो भी अब जान लीजिए। नाटो अनुच्छेद 4 क्या है? रूसी ड्रोन हमले के बाद नाटो ने आपात प्रावधान आर्टिकल 4 को लागू किया है और ये भी आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 4 क्या है। इसके तहत सदस्य देशों की सुरक्षा पर खतरा महसूस होने पर तुरंत सामूहिक परामर्श होता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या इसको लेकर जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बैठक में उत्तरी अटलांटिक परिषद चर्चा करती है और संयुक्त जो फैसला है, जो निर्णय है वो लिया जाता है। तो रूस को लेकर क्या नाटो देश इसको लेकर फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अनुच्छेद 4 सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर सहयोग और चर्चा करने के लिए एक ढांचा भी प्रदान करता है और इसी के साथ 1949 से नाटो के अनुच्छेद 4 का 7 बार इस्तेमाल भी किया जा चुका है। तो जो नाटो देश इसमें शामिल हैं, अब वो रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आपसी समूह के साथ, ये देखने वाली बात होगी। पोलैंड ने पहली बार 2014 में रूस और क्रीमिया पर कब्जे के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। वहीं रूसी ड्रोन हमले के बाद नाटो ने आपात प्रावधान आर्टिकल 4 को लागू किया। तो नाटो अनुच्छेद 4 क्या है ये आपको समझा रहे हैं। चलिए, इसी सिलसिले में एक और बड़ी जानकारी